हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि भाषा की अभिव्यक्ति में कौन कौन से रूप हैं, जल्दी बताइए। भाषा की अभिव्यक्ति में कौन कौन से रूप हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा की अभिव्यक्ति में दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदी को। आप सभी लोग जानते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा सर? पर्यावरण शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा आपका परि प्लस आवरण, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या? परि प्लस आवरण, ये पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है उन्हें क्या कहते हैं? देखो, शब्द के पहले जुड़ता है उनको कहते हैं हम उपसर्ग, और जो शब्द के एंड में जुड़ता है उनको क्या कहते हैं हम? प्रत्यय। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर उपसर्ग के बारे में पूछा गया सर, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म जो है वो संगत है? जल्दी बताइए, कौन सा युग्म संगत युग्म है? साहित्य लहरी पद्माकर, लोकायतन निराला को कहते हैं, या एक कंठ विषय पासी नागार्जुन को कहते हैं, या वैराग संदीपनी तुलसीदास को कहते हैं? तो कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैराग संदीपनी किसको कहते हैं? तुलसीदास जी को कहते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आजन्म शब्द में कौन सा समास विग्रह कीजिए। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो वो तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह करके बताइए, आजन्म शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो आजन्म शब्द का समास विग्रह हो जाएगा जीवन पर्यंत। क्या? जीवन पर्यंत, यानी कि इस क्वेश्चन का सर पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नारी चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं, ये आपका कथन है, जबकि तर्क स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों में क्या संबंध है, कथन और तर्क में। तो देखो, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह ए तो गलत है, लेकिन आर जो है वो सही है, यानी कि तर्क सही है। ये ए है, ये आर है। तर्क सही है लेकिन कथन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा घोटक। घोटक शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, या शुद्ध नहीं है, बात अब एक ही है। वर्तनी की दृष्टि से तो सही आंसर क्या होगा सर? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? अनुकर्म। अनुकर्म जो है वो एक सही शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द किनको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताइए। विकारी शब्द क्या होते हैं? तो देखो, संज्ञा हो गया, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया हो गई, ये सभी क्या कहलाते हैं सर? विकारी शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइए सर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है वो संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है, जबकि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नहीं तो कई लोग सोचेंगे कि 5 क्यों नहीं बोल रहा है। यहाँ व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा तो 3 भेद होंगे, और अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दर्द। दर्द शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास ले रहा हूं, जिसमें आपको पॉलिटी पूरी कवर कर रहा हूं यूपीएसआई के लिए।
उस स्पेशल क्लास का लिंक जो है वो यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। डेली जो आपकी ये स्पेशल क्लास है सुबह 11:30 पर चलती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपकी आगामी क्लास होगी। तो आप उस क्लास में बिल्कुल इनरोल कर सकते हैं, कोड लगाइएगा इंडियन स्टडी। और ये जो आपकी स्पेशल क्लास होगी दोस्तों, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, यानी कि इसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लेना चाहता, कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इनरोल कर लीजिएगा। डेली सुबह 11:30 पर ये आपकी क्लास चलती है। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। जल्दी बताइए सर, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, यानी कि हिंदी में जो आपके वचन हैं सर 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। भाववाचक संज्ञा आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी बताओ। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण भारत, लड़का, कायर, ये नहीं, मित्रता, ये एक भाववाचक संज्ञा है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। देश को हानि जय चंदो से होती है। रेखांकित शब्द में बताइए संज्ञा क्या है। जय चंदो जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी बताइए। जय चंदो जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है सर, जातिवाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। कौन सा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। पानी, दूध, तेल या ठंडाई। देखो ठंडाई जो आपका शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। को जो है वो कारक चिन्ह है, और को कारक चिन्ह किस कारक में आता है, कर्ता ने कर्म को। तो देखो आ गया को, तो कर्म कारक में आपका को कारक चिन्ह आता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हिंदी पत्रिका कादाम्बिनी के संपादक कौन है। हिंदी पत्रिका कादाम्बिनी के संपादक आपसे पूछा है, तो वो कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी जी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। ये जो आपका रेखांकित शब्द है, क्या ये आपका कौन सा सर्वनाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा सर यहाँ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। ये जो आपका बूंद बूंद है ये कैसा शब्द है, जल्दी बताओ। बूंद बूंद शब्द कैसा शब्द है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बूंद बूंद शब्द जो है वो आपका कैसा शब्द है सर, क्रिया विशेषण शब्द है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सीता जाती है, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। सीता जाती है, इस काल में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर कौन सा भूतकालिक भेद है, सीता जाती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हेतु मदभूत, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा माँ नौकर से भोजन बनवाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। देखो राम ने मोहन को पैसा दिया, तो यहाँ पर दोनों द्विकर्मक हैं। सेठ मुनीम को वेतन देता है, ये भी द्विकर्मक है। माँ नौकर से खाना भोजन बनवाती है, ये द्विकर्मक क्रिया नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें बताना है कि कौन सा वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 23, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा सर, भाववाच्य होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भावना का वर्णन हो रहा है। गलत आपको बताना है, आलोक, रात्रि, स्थावर, जंगम, ये आपको पर्यायवाची व्यस्त का आक्रमण और सकारात्मक का निराशात्मक, यानी कि विलोम शब्द दिए हैं, आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द जो है वो गलत है। व्यस्त का आक्रमण ये आपका गलत दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मोहन बाजार की ओर गया, इस वाक्य में बताना है कि जो की ओर जो है ये कैसा शब्द है या ये कैसा वाक्य है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एक क्रिया विशेषण शब्द है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस शब्दों की रचना प्रत्यय से हुई, यानी कि कौन से शब्दों में प्रत्यय हैं, जल्दी बताइए। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। दर्शनीय में प्रत्यय होगा, पूजनीय में होगा और श्रवणीय में होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो सर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। मदन तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए, कौन सा विशेषण है।
मदन तेजी से दौड़ा इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 28। तो ये एक कैसा प्रकार है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रीतिवाचक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। कौन निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर आपको क्या अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं। कटक का सेना, श्रृंखला, चटाई, कथन का काटना, कतरना, काटना, बिल्कुल ठीक है। अपेक्षा का इच्छा, आवश्यकता या उपेक्षा। इच्छा और उपेक्षा तो ठीक है, आवश्यकता गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो ठीक है? अपव्यय का मितव्यय, पता नहीं, हो सकता है कि सही हो ये। आज्ञा का निंदा, ये तो गलत है। उपकार का भला ही गलत है। ईर्ष्या का द्वेष, बिल्कुल गलत है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अपव्यय का मितव्यय, पहला ही ऑप्शन सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न वाक्यों को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, यहाँ पर आपका उचित मुहावरा क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माथा ठनकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथा ठनकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो माथा ठनकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शक होना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, शक होना, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? सिंपल भी और इम्पोर्टेंट भी है। जलधर होगा, नीरद होगा, पयोद होगा, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? अक्ल बड़ी या भैंस, ये तो है। अंधा क्या जान चाहे दो आंखें, ये भी है। एक अनार 100 बीमार, ये भी है। सिर ओखली में देना, ये गलत है, ये तो अर्थ दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? अर्थ के आधार पर भाग के 8 भेद होते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। एक बार बता चुका हूँ तो बताना कौन कौन से, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि छी छी कितनी गंदगी है? ये जो आपका वाक्य है छी छी, यहाँ से आपको बताना है कि ये जो आपका वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है, और आपको डंडा बिंदी भी मिल गई तो आराम से बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का बात है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके चले गए हैं गद्यांश में, नहीं तो आप सोचो कि 3 क्वेश्चंस क्यों छोड़ दिए। 40 ही क्वेश्चंस का ये टेस्ट है। आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टेस्ट था, जैसा कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।